सो हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है रजत और मुझे 11 साल से ज़्यादा का इंडस्ट्री एक्सपीरियंस है। करंटली हम कवर कर रहे हैं अपनी पाइथन की पूरी प्लेलिस्ट एंड आज के लिए जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है आर्ग्यूमेंट्स, जो कि फंक्शन के अंदर यूज़ होते हैं। अब देखिए, फंक्शन के बारे में हमने इससे प्रीवियस लेक्चर में बात की थी कि फंक्शन क्या होता है। फंक्शन के हमने कुछ एग्जाम्पल भी देखे थे। ऑब्वियसली फंक्शंस के अंदर मल्टीपल पार्ट्स होते हैं, लाइक पैरामीटर्स होते हैं फंक्शन के एंड देन आर्ग्यूमेंट होते हैं। तो आज हम स्पेसिफिकली आर्ग्यूमेंट्स के बारे में बात करेंगे। आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं, उनका क्या यूज़ है और टोटल कितने टाइप के आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। एंड देन नेक्स्ट लेक्चर में हम ईच एंड एवरी आर्ग्यूमेंट के एग्जांपल्स देखेंगे। तो आज हम एक ओवरव्यू ले लेते हैं एंड छोटे छोटे एग्जांपल चेक करेंगे एंड देन गोइंग फॉरवर्ड हम आगे बढ़ेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। हाँ जी, तो सबसे पहले हम ओपन करते हैं अपना VS कोड एंड मैं एक बार रिपीट करूंगा, जितने भी कोड हम VS कोड में लिखते हैं आप सब लोग उसको जुपिटर नोटबुक में भी एग्जीक्यूट कर सकते हो। ओके, तो इट्स नॉट ओनली कि जो कोड्स हैं हमारे VS कोड स्पेसिफिक हैं, क्योंकि दिस इज टोटली पाइथन। ओके, ये है हमारा VS कोड एंड आज हम बनाएंगे एक नई फाइल टू अंडरस्टैंड arguments.py हम फाइल का नाम रखेंगे। ये सेव लोकेशन मांगेगा जो मैं डेस्कटॉप पे पाइथन कोड्स के अंदर सेव करूंगा एंड आई विल क्रिएट अ न्यू फाइल। ओके, अब देखिए, सबसे पहले जो आज का हमारा टॉपिक है वो है आर्ग्यूमेंट्स, जो कि एक स्ट्रक्चरल बिल्डिंग ब्लॉक है जब भी आप कोई फंक्शन बना रहे होते हो। तो आर्ग्यूमेंट बेसिकली होता क्या है, पाइथन में इसको आर्ग्स कह के भी रेफर किया जाता है। तो कंफ्यूज मत होइए, कई बार आपको पाइथन की जो डॉक्यूमेंटेशन है उसमें ARGS लिखा हुआ मिलेगा, जिसका मतलब है विच इक्वल टू आर्ग्यूमेंट्स। ओके, तो इसको हम आर्ग्स भी कहते हैं। अब पहले बताता हूं मैं आपको ये होता क्या है। इन पाइथन डॉक्स आपको ये आर्ग्स के नाम से मिलेगा। देखिए, जब भी हम कोई फंक्शन बनाते हैं, ओके, तो फंक्शन बनाते टाइम हम डेफ कीवर्ड का यूज़ करते हैं। डेफ से हम फंक्शन का नाम स्पेसिफाई कर देते हैं। उसके बाद जब हम फंक्शन का नाम स्पेसिफाई करते हैं, उसके बाद हम पैरेंथेसिस से स्टार्ट करके और उसके अंदर पैरामीटर्स डिफाइन करते हैं। ओके, तो जो पैरामीटर्स होते हैं वो टोटली 4 टाइप के पैरामीटर्स होते हैं आपके, उनके बारे में हम अभी आएंगे। लेकिन जब आप उस पूरे फंक्शन को बनाने के बाद जब फंक्शन के नेम को आप कॉल करते हो, तो जो आप वैल्यू असाइन करते हो उन पैरामीटर्स के लिए वो आपके आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। तो आर्ग्यूमेंट्स के लिए मैं आपको कुछ बुलेट पॉइंट यहां पे बताता हूं। आर्ग्यूमेंट इज इंफॉर्मेशन पास्ड इन फंक्शन व्हेन वी कॉल इट। तो ये हो गई इसकी पहली डेफिनेशन। सेकेंड चीज, आप कितने भी नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स एक फंक्शन को दे सकते हो, बट मेक श्योर करिए कि उसकी वैल्यू डिफाइन होनी चाहिए। मतलब आपको प्रॉपरली पता होना चाहिए कि आप जितने आर्ग्यूमेंट्स डिफाइन कर रहे हो वो रेलेवेंट है कि नहीं। तो एड एज मैनी आर्ग्स बट देयर शुड बी कॉमा बिटवीन ईच ऑफ देम। तो कॉमे से उसके बीच में सेपरेशन होना चाहिए। देन थर्ड पॉइंटर है हमारा एक जो बेसिक सा क्वेश्चन आता है, कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि आर्ग्यूमेंट और पैरामीटर में डिफरेंस क्या है, तो वो भी मैं आपको यहां पे बताता हूं। आर्ग्यूमेंट्स वर्सेस पैरामीटर्स। तो आर्ग्यूमेंट्स के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बताया। अब मैं आपको बताता हूं कि पैरामीटर्स क्या होते हैं, तो जिससे कि आप उसके डिफरेंस को समझ पाओगे। ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है जो आपसे पूछा जा सकता है। पैरामीटर क्या होता है, देखिए, पैरामीटर इज अ वेरिएबल विच इज लिस्टेड इनसाइड द पैरेंथेसिस इन द फंक्शन डेफिनेशन। तो जब आप फंक्शन डिफाइन करते हो, फॉर एग्जाम्पल डेफ फंक्शन का नाम रजत सम, एंड ये इस पैरेंथेसिस के अंदर जो आप डालोगे वो आपके पैरामीटर्स होते हैं। ओके, तो ये पैरामीटर्स 4 टाइप के होते हैं, वो हम अभी बात करेंगे। बट पैरामीटर्स, इसकी मैं डेफिनेशन अगर आपको बताऊं तो कई जगह आपको पाम्स लिखा हुआ मिलेगा। पाम इज वेरिएबल लिस्टेड इनसाइड द पैरेंथेसिस इन द फंक्शन डेफिनेशन। तो ये है हमारी पैरामीटर की डेफिनेशन। और आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं, इंफॉर्मेशन पास्ड इन द फंक्शन व्हेन वी कॉल इट। तो ये इन दोनों का डिफरेंस होता है। अब इसको समझने के लिए बेसिकली एक छोटा सा फंक्शन बनाते हैं। लेट्स से डेफ नोटिफिकेशन।
तो नोटिफिकेशन नाम का फंक्शन बनाया, उसके अंदर पैरेंथेसिस से स्टार्ट करें एंड हमने वैल्यू असाइन करी, लेट्स से नेम कॉमा एज। यहां पे हम लगाएंगे कोलन, एंड कोलन हमने क्यों लगाया, बेसिकली इंडेंटेशन फॉलो करने के लिए। अब हम क्या करेंगे, वैल्यू कराएंगे प्रिंट। अब देखिए हम प्रिंट में एफ स्ट्रिंग का यूज करेंगे क्योंकि ऑब्वियसली हमें वैल्यूज को खाली प्रिंट नहीं करना है, हमें उनको रिजॉल्व भी करवाना है प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर। तो हम यूज करेंगे एफ डबल कोट्स के अंदर, यहां हम अपना मैसेज टाइप करेंगे हेलो के बाद कॉमा डाल देते हैं, और अपना नेम हमने ऊपर डिफाइन करा है तो हम लिखेंगे नेम, नेम के बाद एक एक्सक्लेमेशन मार्क दे देते हैं, लेट्स से कि हेलो, थोड़ा सा सिस्टमैटिक आपको सिस्टम डिफाइन दिखाई देगा यहाँ पे। अच्छा, तो नेम के बाद हम लिखेंगे योर वेलकम हेयर विद, और अब जो हमारा सेकंड है वो है हमारा एज, एज, और यहां पे एज को कॉल कर देंगे। तो हम मैसेज दे रहे हैं, बेसिकली हम नाम और एज इनपुट कराएंगे एंड देन मैसेज देंगे हेलो मिस्टर एक्स वाई जेड, योर वेलकम हेयर विद एज, इतनी एज के साथ आपका यहाँ पे स्वागत है। ओके, तो ये हमने फंक्शन सिर्फ बनाया है। अब इस फंक्शन को अगर मैं रन करता हूँ, देखिए कुछ भी आउटपुट में नहीं आया। उसका एक रीजन है कुछ भी आउटपुट में नहीं आ रहा है, बिकॉज हमने फंक्शन को कॉल ही नहीं करा है, तो जो कि हमें बहुत इंपॉर्टेंट है फंक्शन को कॉल करना। फंक्शन को आप कॉल कैसे करते हो, सिंपल आपको फंक्शन का नाम देना है जो कि है नोटिफिकेशन, कंट्रोल सी करता हूं एंड हमने यहां पे दिया ये ब्रैकेट्स। अब ब्रैकेट्स जैसे हमने दिया, आप देख सकते हो यहाँ नेम और एज, ये खुद से बोल रहा है कि आपको नेम और एज की वैल्यू यहां पर डालनी है। अब नेम की वैल्यू मैं डाल देता हूं, लेट्स से अपनी नेम की वैल्यू मैं लिख देता हूं रजत, कॉमा एज में अपनी डाल देता हूं 29। ओके, तो यहां पे अब ये बेसिकली आपका कोड कंप्लीट हो गया है। तो इसको मैं अब राइट क्लिक करता हूं एंड इसको करता हूं रन। देखिए इसने मैसेज क्या प्रिंट किया यहाँ पे, इसको इस पे गौर कीजिए आप, हेलो कॉमा हमारा आया, देन रजत रिजॉल्व हुआ है, एक्सक्लेमेशन मार्क, योर वेलकम हेयर विद एज 29। तो एज 29 के साथ आपका यहाँ पे स्वागत है और मैंने इसको कॉल किया यहाँ पे। अब मैं अगर कुछ भी इसमें चेंज करूंगा तो ये वही हमें प्रिंट करके दे देगा। अगर मैं एज लिख दूंगा 300 ईयर्स तो ये 300 ही प्रिंट करेगा। देखिए, तो इस तरह से आप खेल सकते हो फंक्शंस के साथ, और भी इसमें ट्राई करिएगा अपने आप से बना के। चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं एंड समझते हैं जो इसके 4 टाइप्स होते हैं आर्ग्यूमेंट के, 4 टाइप्स। आज हम ओवरव्यू लेंगे एंड देन वन बाय वन नेक्स्ट लेक्चर में हम एक एक को पिक करके और एक्सप्लेन करेंगे विद एग्जांपल। तो 4 टाइप्स होते हैं इसके, इसको मैं कमेंट कर देता हूं, 4 टाइप्स ऑफ आर्ग्यूमेंट्स। देखिए पहला होता है पोजिशनल आर्ग्यूमेंट, दूसरा होता है कीवर्ड आर्ग्यूमेंट, तीसरा होता है डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट, और चौथा होता है वेरिएबल लेंथ। जो वेरिएबल लेंथ होता है ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है क्योंकि ये फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। ओके, एक होता है और इसका एक सिस्टम है, तो वो हम ऑब्वियसली आगे जाके कवर करेंगे, बट मैं आपको बता देता हूं यहां पे स्टार आर्ग्स, और ये इंटरव्यू में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। सेकंड इसका टाइप है स्टार स्टार KWARGS। तो ये इसके बेसिकली यहां पे 2 टाइप हैं। देखिए अब सबसे पहले समझते हैं पोजिशनल को। पोजिशनल को समझने के लिए, पोजिशनल जो हमारा आर्ग्यूमेंट है इसको समझने के लिए इसका उदाहरण आपको ऊपर ही मिल जाएगा जहां हमने जो एग्जाम्पल किया है यहाँ पे, एंड इसको कॉपी करता हूँ। ये पोजिशनल पैरामीटर का एग्जाम्पल है। देखिए जिस पोजीशन पे मैंने यहाँ पे पैरामीटर दिया है, पोजिशनल आर्ग्यूमेंट का एग्जाम्पल है, आई मीन टू से यहाँ पे जहाँ मैंने पोजीशन दी है, देखिए नेम मैंने पहले नंबर पे रखा है तो नेम यहाँ पे पहले नंबर पे दिया है, एज दूसरे नंबर पे रखी है तो दूसरे नंबर पे दिया है। तो ये बाय डिफॉल्ट पोजीशन के बेसिस पे इनको पिक करता है। अगर मैं इनकी पोजीशन चेंज कर दूंगा तो ये हमें एरर देगा। ये तो हमने रन किया ही था, रन हो रहा है। अब मैं लेट्स से यहाँ से रजत को उठा के पहले एज दे देता हूँ एंड देन मैं लिख देता हूँ रजत। अब देखिए मैं इसको करता हूँ रन। इसने बेसिकली अज्यूम कर लिया कि नेम है आपका 300, तो इसने क्या किया, दोनों को रिप्लेस कर दिया। अब इसको फर्क नहीं पड़ता कि राइट वैल्यू क्या है, ठीक है।
तो ये जो हमने पोजीशन चेंज करी है, दैट्स वाई ये पोजिशनल पैरामीटर सीक्वेंस पे काम करता है। तो आपको मेक श्योर करना पड़ेगा कि जो उनकी पोजीशन है, जो आप वैल्यू असाइन कर रहे हो, वो सिमिलर होनी चाहिए, अदरवाइज ये गलत वैल्यूज उठा लेगा। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारा सेकेंड टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट आता है, ठीक है। इसी एग्जाम्पल पे मैं लगाता हूं, लेट्स से यहाँ पे कीवर्ड के थ्रू, कीवर्ड जो हमारा आर्ग्यूमेंट है उसमें वो कैसे काम करता है। पहले टर्मिनल को कर लेता हूं मैं क्लीन। अब मैंने यहाँ नोटिफिकेशन में एज एंड ये पास करा है, ठीक है। तो इसमें जब हम इसको फंक्शन को कॉल कर रहे हैं यहाँ पे हम लिखेंगे, देखिए एज पोजीशन मैटर नहीं करती है, एज इक्वल टू ये एंड नेम इक्वल टू रजत। अब इनमें डिफरेंस आपको समझ में आया। देखिए हमने यहां पे जब एक्सप्लेन करा तो नाम पहले नंबर पे आ रहा है, एज सेकंड नंबर पे आ रही है, बट जब हमने नीचे एज दी है तो हमने फर्स्ट नंबर पे दी है, नेम सेकंड नंबर पे दिया है। तो ये आपका होता है कीवर्ड पैरामीटर, जो कि आप बेसिकली इक्वल सिंबल देके यहां पे डिफाइन करते हो लाइन नंबर 11 पे। ओके, अब मैं इसको रन करूंगा, देखिए ये करेक्ट वैल्यू असाइन करेगा। हेलो रजत, यू आर वेलकम हेयर विद एज 300। ओके, तो ये होता है हमारा कीवर्ड। अब जो हमारा थर्ड होता है, थर्ड को समझेंगे, जो कि है हमारा डिफॉल्ट। देखिए ये जो डिफॉल्ट वैल्यू है ये किस तरह से असाइन की जाती है, इसमें थोड़ा सा आपको ट्रिक है। और इसकी जो ट्रिक है बेसिकली वो ये है कि आपको यहाँ पे नीचे कुछ देना ही नहीं है, आपको यहाँ पे सिर्फ जैसे आप पोजिशनल पैरामीटर में करते हो वो वैल्यू देनी है। लेट्स से यहाँ पे जो एज है ना, मैं ये स्टैटिक कर देता हूँ, एज इक्वल टू मैंने यहाँ पे कर दिया 200। तो अब ये जो एग्जाम्पल है ये बन गया है डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स का। डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट में ये इस तरह से काम करता है, आपको यहाँ पोजिशनल की तरह वैल्यू देनी है और यहाँ पे आपको कीवर्ड की तरह वैल्यू देनी है, और नीचे आपको सिर्फ इसकी वैल्यू पास करनी है जिसकी वैल्यू आपको असाइन करनी है, ठीक है। अब हम इसको रन करते हैं, इसको मैं थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कर लेता हूँ ताकि आपको चारों टाइप भी दिखें एंड आउटपुट आपको क्लियरली विजिबल हो। यहाँ पे देखिए ये भी हमें सेम आउटपुट देगा, हेलो रजत यू आर वेलकम, यू वेलकम हेयर विद एज 200। तो इसमें क्या हुआ है, इट्स अ काइंड ऑफ अ मिक्सचर, ठीक है। तो ये दोनों का हाइब्रिड मॉडल है कि मतलब पोजिशनल और कीवर्ड को एक साथ हाइब्रिड करके डिफाइन कर दो। ओके, अब जो हमारा फोर्थ वाला है, ठीक है, फोर्थ वाला थोड़ा ट्रिकी है, तो हम इस लेक्चर में इसको कवर नहीं करेंगे। मैं नेक्स्ट लेक्चर में अपकमिंग में इसको प्रॉपरली विद एग्जांपल लेना चाहूँगा, क्योंकि ये इंटरव्यू के परस्पेक्टिव से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू गाइज।